नमस्कार। आज हम बॉलीवुड की एक काफ़ी चौंकाने वाली खबर की तह तक जा रहे हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि असलियत है। मामला जुड़ा है एक्ट्रेस आलिया भट्ट से और उनके साथ हुए एक बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड से। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं इस पर। जी। और बात यह है कि कैसे एक जिस पर बहुत भरोसा था, उनकी ही एक एक्स असिस्टेंट पर करीब 77 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाए। हाँ, तो चलिए ज़रा समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और ये सब कैसे हुआ। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो वेदिका प्रकाश शेट्टी हैं। वो 2021 से 2024 तक आलिया भट्ट की पर्सनल असिस्टेंट थी। मतलब काफ़ी भरोसे की पोजीशन थी ये तो। बिल्कुल। और आरोप यह है कि मई 2022 से लेकर अगस्त 2024 तक, मतलब 2 साल से भी ज्यादा के वक्त में, उन्होंने धीरे धीरे करके पैसे निकाले। पैसे कहाँ से? आलिया के पर्सनल अकाउंट से या उनके पर्सनल अकाउंट से भी और उनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है उसके खातों से भी। अच्छा। कुल मिलाकर करीब 76.9 लाख रुपए। 76,90,000, ये तो काफी बड़ी रकम है। डॉलर में कितना हुआ ये? हाँ, करीब 92,000 USD के आसपास बैठता है ये। तो ये हुआ कैसे? मतलब क्या तरीका अपनाया गया? रिपोर्ट्स के हिसाब से तरीका काफी सोचा समझा लगता है। ऐसा कहा जा रहा है कि शेट्टी ने नकली बिल और इनवॉइस बनाए। नकली बिल? जी। और क्योंकि उन पर भरोसा था, तो शायद आलिया भट्ट के सिग्नेचर लेना इन फर्जी दस्तावेजों पर आसान हो गया होगा। अरे बाप रे, मतलब दस्तखत असली पर कागजी फर्जी। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। और फिर पैसा सीधे शेट्टी के अकाउंट में नहीं गया, तो फिर कहाँ? एक दोस्त के बैंक अकाउंट के जरिए निकाला गया। तो ये साफ तौर पर भरोसे का बहुत बड़ा उल्लंघन है। बिल्कुल। लेकिन ये 2 साल से चल रहा था, तो पता कैसे चला आखिरकार? पकड़ में कैसे आया ये सब? ये तब सामने आया जब अकाउंट्स का एक रूटीन रिव्यू हो रहा था, मतलब एक सामान्य जांच पड़ताल। अच्छा। उसी दौरान हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ियां दिखीं और तब शक हुआ। इसके बाद फिर आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान जी ने इसी साल 23 जनवरी को जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तो जैसी शिकायत हुई फिर क्या हुआ? वेदिका शेट्टी का क्या रिएक्शन था? जैसे ही शिकायत दर्ज हुई, खबरों के मुताबिक वेदिका शेट्टी गायब हो गई, मतलब अंडरग्राउंड हो गई, फरार हो गई। हाँ, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। वो कथित तौर पर अपनी लोकेशन बदल रही थीं, कभी राजस्थान, कभी कर्नाटक, कभी पुणे। गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रही थी। अच्छा। लेकिन जुहू पुलिस भी पीछे लगी रही। उनकी टीम ने पीछा किया और आखिरकार उन्हें कर्नाटक में, बैंगलोर में पकड़ लिया गया। वो तो पकड़ लिया गया उनको? जी। और अब उन्हें वापस मुंबई लाया जा चुका है। तो अभी लेटेस्ट क्या है? मतलब केस कहाँ तक पहुंचा है? फिलहाल तो वेदिका शेट्टी पुलिस हिरासत में है और जांच चल रही है। पुलिस अभी और सबूत इकट्ठा कर रही है। जैसे बैंक स्टेटमेंट्स, वो जो नकली बिल होने की बात है वो, और दूसरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ताकि केस को मजबूत बनाया जा सके। सही बात है। देखिए, ये मामला सिर्फ पैसों के गबन का नहीं है। ये भी दिखाता है कि कैसे प्रोफेशनल रिश्तों में, खासकर जब कोई इतनी हाई प्रोफाइल हस्ती हो, हाँ। तो भरोसे का गलत इस्तेमाल कितने बड़े पैमाने पर हो सकता है। सही बात है। और ये सवाल भी उठता है कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं, जो निगरानी के सिस्टम होते हैं, क्या वो काफी थे या उनमें कोई कमी रह गई? बिल्कुल। ये शायद इस बात की तरफ इशारा करता है कि मजबूत निगरानी कितनी जरूरी है। शायद ड्यूल सिग्नेचर जैसी कोई व्यवस्था, या नियमित तौर पर किसी थर्ड पार्टी से ऑडिट कराना। हाँ, खासकर जब पर्सनल और कंपनी के खाते इतने नजदीकी से जुड़े हों। जी। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये भरोसे को सही तरीके से मैनेज करने की भी बात है। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल है जो शायद कई लोगों के लिए मायने रखता होगा।